हम हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी में साहित्य पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर रहे थे। आज देखिए प्रश्न संख्या 161 से। पौम चरियम के रचयिता कौन थे? तो कौन थे? विमल सुरी। प्रश्न संख्या 62। महापुराण के रचनाकार कौन है? कौन है? पुष्पदंत। तो पुष्पदंत है महापुराण के रचनाकार। प्रश्न संख्या 163 163। इनमें से रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित उस संप्रदाय का नाम बताइए जिसमें राम भक्ति का विधान है। तो श्री संप्रदाय। प्रश्न संख्या 164। राम तारक मंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? कौन? रामानंद। प्रश्न संख्या 165। धनुष बाणधारी राम के लोक रक्षक रूप की उपासना उत्तर भारत में किसने प्रचलित की? तो किसने? रामानंद जी ने। प्रश्न संख्या 166। इनमें से बहुभूति का कौन सा ग्रंथ है जो राम कथा से संबंधित है? कौन सा? महावीर चरित है। प्रश्न संख्या 167। कालिदास के उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें राम कथा है। किसमें? रघुवंश में है। प्रश्न संख्या 168। दशावतार चरितम की रचना किसने की? किसने? क्षेमेंद्र ने। प्रश्न संख्या 169। तमिल भाषा में रचित रामायण का नाम क्या है? क्या है? कंब रामायण। प्रश्न संख्या 170। इनमें से कौन सी रामायण मराठी भाषा में रचित है? तो कौन सी है? मंगल रामायण, भावार्थ रामायण, अर्ध रामायण, ये सभी हैं। प्रश्न संख्या 171। रामाष्टयाम के रचयिता का नाम बताइए। कौन है? अग्रदास। प्रश्न संख्या 172। हनुमान नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? कौन है? हृदय राम है। प्रश्न संख्या 173। राम भक्ति काव्य में राम के किस रूप को प्रमुखता दी गई है? तो किसे? ए और सी दोनों, लोक रक्षक और मर्यादा पुरुषोत्तम। प्रश्न संख्या 174। राम के प्रति तुलसी की भक्ति किस प्रकार की? कैसी? दास से भाव की है। प्रश्न संख्या 175। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा, यह कथन किस विद्वान का है? किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 176। राम भक्ति काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? विशिष्टाद्वैतवाद है। प्रश्न संख्या 177। रामचरितमानस की भाषा है क्या? अवधी भाषा है रामचरितमानस की। प्रश्न संख्या 178। तुलसी की ब्रज भाषा में लिखित रचना है। तो दोनों है, तुलसीदास जी की कवितावली और विनय पत्रिका, दोनों ब्रज भाषा में लिखी गई है। प्रश्न संख्या 179। रामचरितमानस का काव्य रूप क्या है? महाकाव्य है। रामचरितमानस क्या है? मतलब महाकाव्य। प्रश्न संख्या 180। तुलसी के काव्य में वह कौन सी विशेषता है जिसके कारण रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ कवि घोषित किया है? कौन सी? लोकमंगल की साधना। प्रश्न संख्या 181। तुलसीदास जी की किस रचना में राम के प्रति दैन्य भावना चरमोत्कर्ष के रूप में व्यक्त है? विनय पत्रिका में। प्रश्न संख्या 182। इनमें से किस काव्य ग्रंथ में तुलसी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है? किसमें? इन सभी में। गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली, इन सभी में किया है। प्रश्न संख्या 183। आरती कीजिए हनुमान लला की पंक्ति किस कवि की? किसकी? रामानंद जी की। प्रश्न संख्या 184। साकेत किसका लिखा हुआ राम कथा पर आधारित महाकाव्य? मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 185। तपसी शाखा का पलवन किसे कहा है? किसे? द्वारकादास को कहा है। प्रश्न संख्या 186। तुलसी के जीवन चरित्र को जानने के लिए कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक उपयुक्त है? मूल गोसाई चरित्र। प्रश्न संख्या 187। तुलसी की किस रचना में उनके जीवन से संबंधित वृत्तांत अधिक है? किसमें? कवितावली। प्रश्न संख्या 188। तुलसीदास का समय इनमें से क्या है? क्या है? 1532 से 1623 ईस्वी है। प्रश्न संख्या 189। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी का जन्म स्थान कहाँ माना है? क्या माना है? राजापुर माना है। प्रश्न संख्या 190। काशी में तुलसी ने किस गुरु के पास रहकर विद्या अध्ययन किया है? शेष सनातन। तो आज के लिए ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।